हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रानी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि संध्या ध्वनि कैसे लगाते हैं। संध्या ध्वनि हमारे घर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। आप यकीन मानिए, एक छोटा सा उपाय है, उपाय नहीं है, ये हमारे डेली की पूजा में करना ही चाहिए। अगर हम दोनों टाइम नहीं कर सकते हैं तो संध्या टाइम में ही अवश्य करें। एक्चुअली हमारे घर में बच्चे, बड़े, हस्बैंड सब स्कूल ऑफिस से जब वापस आते हैं या जाते हैं तो साथ में ये लोग जब घर में आते हैं तो नाना तरह की ऊर्जा इनके साथ आते हैं। वहाँ का जो वातावरण होता है, रास्ते घाट, कई तरह के लोगों के साथ में ये मिलते जुलते आते हैं, तो इनके साथ में हमेशा निगेटिव ऊर्जा ही आता है नहीं कहूँगी, लेकिन कई तरह की ऊर्जा इनके साथ उस वक्त हमारे घर में प्रवेश करते हैं। बच्चे भी स्कूल से आते हैं, सबका मूड अलग अलग होता है। तो लोग भी आते हैं हमारे घर में, गेस्ट वगैरह आते हैं, सब अच्छे से ही आते हैं, कोई नज़र लगाने के पर्पज़ से नहीं आते हैं, लेकिन उनके साथ कई तरह के ऊर्जा भी प्रवेश करते हैं हमारे घरों में, जो हमें दिखता तो है नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी सत्य है। कहते हैं कि सबसे पहले बच्चों को माँ का ही नज़र लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ ने उसे बुरे नज़र से देखा। सत्य ये है कि नज़र लग जाते हैं। तो उसी तरह से हमारे घरों को भी शुद्ध और सकारात्मक वातावरण रखने के लिए हमें ये शुद्ध संध्या ध्वनि का उपयोग अवश्य करना चाहिए, अपने घर परिवार को सुरक्षित और पॉजिटिव रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये संध्या ध्वनि हम लोग कैसे बनाते हैं और इसके विधि क्या है। आप इस तरह से एक धूपदानी ले लें, ये मिट्टी का भी हो सकता है या आपको जैसा सुविधा लगे आप उस तरह से एक धूपदानी लें। उसमें हम लोग डालेंगे गाय के उपले, थोड़े से ही उपले डालें। और उपले डालने के बाद मैंने इसमें नारियल का छिलका ये बहुत बढ़िया होता है धुनी के लिए। आप नारियल के जो छिलके रहते हैं उसे छोटा छोटा काट लें और काट के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके इसको हम लोग यहाँ पर तो हर पूजा के दुकान में मिलता है। आप लोगों की यहाँ पता नहीं, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वैसे ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि हर घर में नारियल आते हैं। आप उसके छिलके रख लें, ये बहुत जल्दी जल भी जाते हैं, सुविधाजनक होता है। इसकी वजह से भी इसका उपयोग करते हैं। और नारियल तो आप लोगों को पता ही है, राहु का प्रतीक भी होते हैं। बहुत तरह के हर एक पूजा में इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से नारियल के छिलका को हम लोग अच्छे से उपले के ऊपर रख लेंगे। और रखने के बाद हम इसके अंदर कपूर लगाएं। कपूर तो अपने आप में शुद्ध होता है, घर के वातावरण को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत उपयोगी है। कपूर जलना ही चाहिए घर में। हम लोग तो आरती वगैरह भी कपूर से ही करते थे। इसके साथ लेंगे हम काली मिर्च। ये काली मिर्च का 5 दाना मैंने लिया है। और साथ में लेंगे लौंग। और उसके बाद हम लोग इसको प्रज्वलित कर देंगे। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसको प्रज्वलित करेंगे। और देखिए ये नारियल के छिलका होने की वजह से कितना बढ़िया से। इसके बाद हम लोग इसको धीरे धीरे जलने देंगे। और जलने के बाद हम इसमें धूमन पाउडर जो होते हैं बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, गूगल पाउडर, धूमन पाउडर, धूप पाउडर, बहुत कुछ बोलते हैं आप लोग इसको। तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें आग जब अच्छे से लग जाए तो उसके बाद हम लोग उसमें ये पाउडर मिक्स करेंगे। इससे धुआं बहुत अच्छे होते हैं और साथ में खुशबू भी रहते हैं। तो इस वजह से हम लोग ये पाउडर इसमें मिक्स करते हैं। और इस पाउडर को मिक्स करने के बाद देखिए कितने बढ़िया धुआं इसमें आने लगते हैं। और इसी धुएं को हम लोगों को पूजा घर से स्टार्ट करके मेन गेट तक जाना है।
मतलब जो हमारे बाहर के डोर होते हैं उस डोर तक इस धुएं को बाहर तक दिखाना है। और एक विश्वास के साथ में आप इसका प्रयोग करें, और ये होना ही चाहिए हर घरों में संध्या के समय में। अगर दोनों टाइम ना कर सके तो इसके साथ हमारे घर के जो छोटे मोटे नेगेटिव एनर्जी होते हैं वो सब अपने आप दूर हो जाते हैं। घर का वातावरण ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव होने लगते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था संध्या धुनी पे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।